दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें नई के बराबर ही आज के दिन हमें परफॉर्मेंस निकल के आया है। तो अगर आप 5 दिनों का विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5 दिनों के अंदर 2.5% की गिरावट हमें निकल के आ चुकी है। लगातार कंपनी 400 रुपये के ऊर दोस्तों सस्टेन करती, लेकिन एक बार कंपनी ने 400 रुपये का लेवल ब्रेक किया और करंटली 395 रुपीज़ के ऊपर कंपनी आज के दिन हमें ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहले अभी हम आज के नेगेटिविटी खबर के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी खबर है। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए नेगेटिविटी खबर है, फ्रेशर्स के लिए ये नेगेटिविटी खबर है। तो देखिएगा अभी हम आज के न्यूज़ के ऊपर, विप्रो कट फ्रेशर सैलरी फ्रॉम 6.5 लाख टू 3.5 लाख पर एनम, फुल स्टोरी इन 5 पॉइंट। तो बेसिकली दोस्तों ये फंडा क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। विप्रो ने फ्रेशर्स को हायर किया था कितने के ऊपर? 6.5 लाख सैलरी के ऊपर। लेकिन जब फ्रेशर्स दोस्तों सिलेक्शन हो चुका, लेकिन जब हमें जो लेटर आया था ज्वाइनिंग लेटर, उसके अंदर 3.5 लाख पर एनम हमें सैलरी दोस्तों मेंशन किया गया था। बोला गया था 6.5 लाख के ऊपर हायर किया, लेकिन दोस्तों जो सैलरी स्लिप के ऊपर जो दिया गया था 3.5 लाख पर एनम का दोस्तों सैलरी दिया गया था। यानी कि सैलरीज के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे 50% की फॉल या फिर 50% का लेस देन सैलरी कंपनी ने फ्रेशर को दिया गया है। तो जिसकी वजह से फ्रेशर दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्री है। तो यह भी अगर आप देखोगे, वाइल विप्रो हैज़ ब्लेम्ड बैड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर इट्स डिसीजन to offer 50% less salary, it has also asserted that freshers are at least getting an opportunity to build their expertise and learn better। तो इन्होंने दोस्तों 50% लेस सैलरी फ्रेशर्स को करंट बेसिस के ऊपर दिया गया है, तो जिसकी वजह से फ्रेशर बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुके हैं। तो उन्होंने दोस्तों यह भी वही मेंशन किया है 3 पॉइंट्स के अंदर। दोस्तों सब कुछ फंडा आपको समझ में आ जाएगा। विप्रो हैज स्लेस्ड 50% सैलराइज्ड ऑफ फ्रेशर एट प्रॉमिसिंग हाई पे प्रॉमिस करने के बावजूद भी 50% लेस सैलरी विप्रो दिया है। द टेक कंपनी इनिशियली प्रॉमिस टू ऑफर 6.5 लाख पर ईयर, लेकिन अभी उन्होंने 3.5 लाख पर ईयर दोस्तों अभी उन्होंने यह देने वाला है। यानी कि उन्होंने अपने सैलरीज के अंदर 50% का लेस देन दे चुके हैं। तो ये खबर है जिसकी वजह से एक बैड इंपैक्ट हमें विप्रो के अंदर करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। तो रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो जंप है, इनकम के अंदर भी जंप है, EPS के अंदर भी जंप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर हमें 10% का फॉल है। लेकिन एज पर पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो विप्रो ने अच्छे दोस्तों Q3 रिजल्ट्स के अंदर हमें रिकवर नजर आई है, हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन्स के अंदर भी करंटली फॉल है। तो आपको पता होगा विप्रो सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दोस्तों लिस्टेड है या फिर क्या सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है? नहीं, कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड है विप्रो ADR नाम से। तो यहाँ अगर आप विप्रो वहाँ देखोगे 4.75 USD डॉलर्स के अंदर हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। तो आपको पता होगा जब हमें इंडियन स्टॉक मार्केट दोस्तों क्लोज होता है तब अमेरिकन मार्केट हमें ओपन हो जाता है। तो अगर इसका विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट 1% की गिरावट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो विप्रो लिमिटेड है उसके अंदर हमें निकल के आ चुकी है। तो जिसकी वजह से पैनिक लेवल अभी भी हमें विप्रो के अंदर है, हमें IT सेक्टर के अंदर है। बेसिकली US के अंदर दोस्तों जो हमें रेपो रेट हाइक हुआ था, इसी की वजह से US का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा हमें जो मार्केट है वो वॉलेटाइल हो चुका है। तो जिसकी वजह से हमें रेपो रेट वहाँ US के अंदर दोस्तों हाइक हुआ था, इसी की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम से और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें IT सेक्टर के अंदर हमें पड़ते देखने को मिला है। तो विप्रो एक लगातार दोस्तों 400 रुपये के ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो यह अगर आप देखोगे विप्रो 400 रुपये से नीचे था, 375 रुपीज़ तक आ चुका था, लेकिन करंटली जो 395 रुपीज़ के ऊपर जो विप्रो ट्रेड कर रहा है, अगर ये 390 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है फिर ये डायरेक्टली 375 रुपीज़ पर आ सकता है। अगर दोस्तों 375 रुपीज़ को ये ब्रेक करता है तो प्रेडिक्शन नहीं है कि विप्रो किस पॉइंट तक, किस हद तक आ सकता है। तो बेटर में दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हैं, मैंने पहले से आपके साथ शेयर किया है, TCS के अंदर जा सकते हो या फिर इन्फोसिस के अंदर जा सकते हो। दोनों कंपनी बहुत ज़्यादा सेफर साइड से चलती है, स्लाइटली धीरे चलती, लेकिन आपको आने वाले समय में कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। इसी कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुकी है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 100 होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है।
तो विशाखा इंडस्ट्रीज का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 1999 में आई है। जब से आई है 5000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस का चार्ट पैटर्न देखोगे मैक्सिमम का बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न निकल के आ रहे हैं। तो कौन सी कंपनी है, क्या आप कंपनी बिजनेस करते हैं, किस तरह से कंपनी के पैरामीटर से हर एक पैरामीटर के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आए था, इसी रिगार्डिंग दोस्तों मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। तो आज के दिन का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 5% की जंप हमें आरवीएनएल के अंदर निकल के आ चुकी। फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और किसी भी कंपनी के अंदर अगर हमें 5% की तेज़ी आती है, रैली आती है, तो कोई ना कोई खबर 100% होती है। तो वैसे ही आरवीएनएल के अंदर दोस्तों एक अपडेट्स आए हैं। वैसे अगर आप देखोगे 65 रुपीज़ की क्लोजिंग आरवीएनएल के अंदर हो चुकी है। तो करंटली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे डेट एंड टाइम कंफर्म करना, आज के दिन न्यूज़ निकल के आ चुकी है। अभी हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। एचजी इंफ्रा रेज 4% ऑन 535 करोड़ ऑर्डर विन फ्रॉम आरवीएनएल, स्टॉक अप 30% इन 3 मंथ्स। तो दोस्तों इनका ये मानना है कि आरवीएनएल ने बहुत बड़ी ऑर्डर है वो विन कर चुका है, जिसकी अमाउंट अगर आप देखोगे जो ऑर्डर था 535 करोड़ की हमें ऑर्डर था और ये ऑर्डर हमें आरवीएनएल की तरफ से हमें विन हो चुका है। तो इसका जो बेनिफिट हमें आरवीएनएल के अंदर लंबे समय के लिए हो सकता है। तो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों आप यह देख सकते हो, एचजी इंफ्रा rose 4% on the BSE as per the share Tuesday intraday after the company bank order of 535 करोड़ के आसपास फ्रॉम आरवीएनएल। तो जिसकी वजह से आपको आने वाले समय के अंदर शानदार तरीके से बेनिफिट हमें मिल सकता है। रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आएगी, एज वेल एज हर एक पैरामीटर्स के अंदर भी जंप आ सकती है। वाइल आरवीएनएल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 535 करोड़, एचजी इंफ्रा बीड फॉर ₹466 करोड़, मेकिंग इट्स लोअर बीडर। आरवीएनएल वॉज ट्रेडिंग अराउंड 5% हायर एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। तो जिसकी वजह से एक शानदार तरीके से अपडेट्स हमें निकल के आ चुके हैं, शानदार तरीके से खबर आरवीएनएल के लिए हो चुकी है। आरवीएनएल का दोस्तों अगर आप Q3 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो हमें शानदार तरीके से कंपनी ने रिजल्ट परफॉर्म किया था, फ्लैट रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म किया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन बेसिस दिसंबर 2021 में 293 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और 2022 के अंदर देखोगे दिसंबर के अंदर 382 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन बेसिस जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी हमें जंप है, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप है और हमें सेल्स के अंदर भी जंप है। तो आरवीएनएल फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग कंपनी काम करते हैं, रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2019 में जब से आई तब से 230% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, तेजी के पीछे मत भागना, गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अब हम लोग बात करेंगे आईएक्स के बारे में। तो आईएक्स का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन हमें गिरावट नजर आई है, क्योंकि मार्केट के अंदर ही गिरावट थी। लेकिन पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% की तेजी हमें आईएक्स के अंदर निकल के आ चुकी है। आज के दिन 142 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आईएक्स के अंदर हो चुकी है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो यह अपडेट्स हमें कल के दिन था। यहाँ ब्रोकर की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से एक बाइंग रिकमेंडेशन निकल के आए हैं। इन्फोसिस, सीजी पावर, टाटा स्टील, आईईएक्स। यहाँ ब्रोकर्स लोगों ने इन स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, जो कि स्टॉक्स टू बाय टुडे इसके माध्यम से दोस्तों दिया हुआ है। तो ब्रोकर के माध्यम से दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। सेकंड अपडेट्स की अगर बात की जाए, आईएक्स रैलीज ओवर 5% एज गवर्नमेंट ऑर्डर्स कोल बेस्ड पावर प्लांट टू रन एट फुल कैपेसिटी। यानी कि इन्होंने परमिशन दे चुके गवर्नमेंट की तरफ से जो कोल बेस्ड प्लांट था, पावर प्लांट था, वो फुल कैपेसिटी के अंदर रन करने की परमिशन दे चुके, जिसके रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आएगी इसकी वजह से, और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी आने वाले फ्यूचर के अंदर जंप आ सकती है। अगर आप आईएक्स का दोस्तों पैरामीटर्स देखोगे तो हमें आईएक्स के पैरामीटर्स तो इतने कोई अच्छे खासे नहीं, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से अगर पैरामीटर्स के अंदर गिरावट थी। लेकिन दिसंबर महीने के अंदर देखोगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पहले 79 करोड़ था उससे बढ़ के 83 करोड़ के आसपास हो चुका है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप आई है। तो एक रिक्वेस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एज पर मेरे दोस्तों बेसिकली अगर मैं निवेश करूंगा तो करंट निवेश नहीं करूंगा, अगला क्वार्टर के रिजल्ट्स के दोस्तों मैं वेट करना चाहूँगा। क्योंकि क्या होता है, एक क्वार्टर से किसी भी कंपनी को जज मत करना। अगर अगले क्वार्टर के अंदर आईएक्स के फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप आएगी तो मैं श्योरिटी हो जाएगी कि हमें आईएक्स के अंदर आने वाले समय के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ सकती है, हमें तेज़ी निकल के आ सकती है। तो जिसकी वजह से करंटली एक पॉइंट नोट करना, वेट एंड वॉच करना। अगर ये कंपनी 138 रुपीज़ का लेवल अगर दोस्तों
या ब्रेक करे नीचे की तरफ 138 रुपीज़ के लेवल ब्रेक करेगी कि यही कंपनी का लगातार सपोर्ट लेवल था। अगर ब्रेक करे तो हमें IX के अंदर और दोस्तों गिरावट हमें निकल के आ सकती है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो कंपनियों को फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।